दोस्तों, सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए और उनकी संपत्ति को बचाने के लिए ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल हाई कोर्ट नए नए जजमेंट देता है। नए नए नियम बनाए जाते हैं जिनसे कि जो सीनियर सिटीजन है, जो वरिष्ठ नागरिक है, उनकी और उनकी संपत्ति की रक्षा की जा सके। इसीलिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया। 2007 का वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की और वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति की रक्षा की जाती है। लेकिन क्या हो अगर वरिष्ठ नागरिक, अगर सीनियर सिटीजन उस एक्ट का दुरुपयोग करने लगे और उस एक्ट की बुनियाद पर अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने की धमकी देने लगे, उनसे अननेसेसरी क्लेम करने लगे मेंटेनेंस के लिए, उन्हें घर से निकालने के लिए ऑर्डर पास कराने लगे, तो क्या होगा? दोस्तों, ऐसा ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक केस आया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी वार्निंग दी है, एक चेतावनी दी गई है, एक नसीहत दी गई है, जिसे आप लोगों को जान लेना आवश्यक होगा। तो यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो में बने रहे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस केस का नाम है कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो 18 अगस्त 2023 को दिया गया। इस जजमेंट के क्या फैक्ट्स थे? तो इसमें जो सीनियर सिटीजन थे, जो माता पिता थे, उनके 5 बच्चे थे, 2 लड़के और 3 लड़कियां। 2 लड़कों में से एक लड़का था कृष्ण कुमार, और इसी के साथ वो डिस्प्यूट था, इसी को लेकर विवाद था। इसलिए क्यों विवाद था, इसके लिए क्यों विवाद था, तो इस लड़के ने एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी की थी, इंटर कास्ट मैरिज की थी, जिससे घर वाले खुश नहीं थे, जिससे उसके माता पिता उससे गुस्सा रहते थे या उसे घर से निकालना चाहते थे, और वो चाहते थे कि उसकी शादी टूट जाए। यानी किसी भी तरीके से वो लड़की को वहां से भगाना चाहते थे, उन दोनों की शादी को तोड़वाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों के नाम की एफआईआर की। एफआईआर में बताया कि ये हमें सताते हैं, ये हमारा शोषण करते हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन जो ये बच्चे थे, जो कृष्ण कुमार और जो उसकी पत्नी थी, इन दोनों ने इंटरिम बेल ले रखी थी, अग्रिम जमानत ले रखी थी। तो इसलिए उस एफआईआर की बुनियाद पर इनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और न ही इन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर इस माता पिता ने क्या किया, जो वरिष्ठ नागरिक थे, उन्होंने 125 मेंटेनेंस के लिए सिविल सूट फाइल किया, और जो जज साहब थे उन्होंने इसे अलाउ कर दिया, और जो कृष्ण कुमार था उसे आदेश दिया कि वो मेंटेनेंस दे, अपने माता पिता को, जो सीनियर सिटीजन है, उन्हें गुजारा भत्ता दे। इसके बाद भी ये सीनियर सिटीजन नहीं माने। उन्होंने फिर क्या किया, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर उनके लिए मेंटेनेंस और इविक्शन ऑर्डर पास कराने के लिए अपील दायर की। यानी कि दोबारा से मेंटेनेंस लेने के लिए, दोबारा से गुजारा भत्ता लेने के लिए, और इवेक्शन ऑर्डर, उन्हें यानी कि घर से बाहर निकालने के लिए, बेदखली का आदेश पारित कराने के लिए उन्होंने वो अपील दायर की। तो फिर जो एसडीएम साहब थे, जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, जो मेंटेनेंस के लिए अपील थी उसे अलाउ कर दिया, और जो इवेक्शन ऑर्डर था उसे खारिज कर दिया। यानी कि अब कृष्ण कुमार को 2 तरीके से मेंटेनेंस देना था, एक 125 का और एक सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में। इस तरीके से कृष्ण कुमार को 2 तरीके से मेंटेनेंस देना था। इसके बाद भी ये सीनियर सिटीजन नहीं माने, और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के यहाँ इविक्शन ऑर्डर पास कराने के लिए अपील दायर की। जो डिप्टी कमिश्नर था उसने इस अपील को अलाउ कर दिया, और कृष्ण कुमार को और उसकी पत्नी को घर से निकलने का आदेश दिया। यानी कि इवेक्शन ऑर्डर पास हो चुका था। तो अब जो कृष्ण कुमार था उसके लिए तीनों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। तो उसने फिर क्या किया, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील डाली, उसने केस डाला। तो फाइनली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसने सभी पक्षों को सुना। जो कृष्ण कुमार था और उसकी पत्नी थी, उसकी तरफ से क्या दलील प्रस्तुत की गई, उन्होंने कहा कि ये हमें घर से निकालना चाहते हैं। हमें क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि हमने इंटरकास्ट मैरिज की है, मैंने एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी की है, इसलिए हमें घर से निकालना चाहते हैं। दूसरा, जो ये प्रॉपर्टी है इससे हम बेदखल करना चाहते हैं, और जो ये 2 लड़की है, जो मेरी बहन है, ये इससे मिली हुई है। यानी कि जो मेरे माता पिता और जो मेरी बहनें हैं वे मिली हुई है, और मुझे संपत्ति से बेदखल करके उसे बेचकर कुछ पैसे लेना चाहती है, ये पैसे अपने पास रखना चाहती है, इसलिए मुझे संपत्ति से निकालना चाहती है। तो कृष्ण कुमार ने बताया कि इन्होंने संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच भी दिया है। तीसरी बात जो कृष्ण कुमार की तरफ से रखी गई वो ये थी कि इनकी रेंटल इनकम भी आती है, यानी इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर भी दे रखा है, इसलिए ये अपना जो पालन पोषण है वो करने में सक्षम है, और इन्होंने अननेसेसरी मेंटेनेंस की मांग की है। चौथी बात जो कृष्ण कुमार की तरफ से कही गई, उन्होंने कहा कि हमने इन्हें कभी नहीं सताया है। और दोस्तों, 5वीं बात यही कही कि उन्होंने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच भी दिया है, और अब वो सारे को बेचना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे घर से निकालना चाहते हैं, जबकि मैं एक कमरे में रह रहा हूँ। फिर सीनियर सिटीजन की तरफ से दलील प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि ये हमें सताते हैं, लेकिन उनकी किसी भी बात को नहीं माना गया।
तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फाइनली अपना फैसला दिया और कहा कि ये जो विवाद है ये इसलिए है क्योंकि इस लड़के ने शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी की है, इसके लिए ही इसके माता पिता इसे परेशान करते हैं और इन्होंने संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच भी दिया है, सारी संपत्ति को बेचना चाहते हैं, सारे पैसे हड़पना चाहते हैं, इसलिए ये इसे संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं और जो लड़कियां है ये इससे मिली हुई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर द्वारा पारित इवेक्शन ऑर्डर को खारिज कर दिया और कृष्ण कुमार को उसी घर में रहने का अधिकार दिया और इन्हें चेतावनी दी, जो सीनियर सिटीजन थे, जो वरिष्ठ नागरिक थे, इन्हें वार्निंग दी गई और इन्हें चेतावनी दी गई कि ये कृष्ण कुमार को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेंगे। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी नसीहत थी, बहुत बड़ी चेतावनी थी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरह के वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि सीनियर सिटीजन एक्ट का इसी तरीके से दुरुपयोग होगा तो 498 की तरह, जैसे 498 जो झूठा लगाया जाता है, क्रुएल्टी, उसकी झूठा केस किया जाता है, इसी तरीके से यदि इस एक्ट का भी दुरुपयोग किया जाने लगा, इसका उद्देश्य समाप्त हो जाएगा और सीनियर सिटीजन को इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो किसी भी तरीके से किसी भी एक्ट का दुरुपयोग ना करें। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।